साहिद कमाल सर, हम लोग बात आपसे शुरू कर लेते हैं। जो विपक्षी एकता को लेकर के बात हो रही है और जिस खबर पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तमाम सारे अधिकारियों की जो है वो प्रतिनियुक्ति कर दी है इस एक राजनीतिक बैठक के लिए। ऐसे में वहां पर जो राजनीतिक दल, जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है, उसकी तो जो प्रतिक्रिया आ रही है, एक तो वो कि क्या वहां से निकल करके आ रहा है, और दूसरा क्या लोगों में भी इस चीज को लेकर के कुछ चर्चा हो रही है? आप लोगों के बीच में रहते हैं ऐसे में, शाहिद कमाल सर। जी, असल ये है कि ये जो अभी विपक्षी लोग जमा हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखला गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे हम डील करें। तो उसके कारण अनाप शनाप स्टेटमेंट, उनके छोटे नेताओं का तो कई सारे ऐसे स्टेटमेंट है जो बहुत ही आपत्तिजनक है। तो ये सब चल ही रहा है, वो बौखलाहट का कारण। और ये जो वो इल्जाम लगा रहे हैं कि कई सरकारी अफसर का, तो ये देखिए कि जब कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो क्या बिहार सरकार उनको राजकीय सम्मान या राजकीय जो तौर तरीका है उनको ये करने का वो नहीं लगाएगी? तो उसमें तो अफसर को लगाना लाजमी है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो केवल एक बहाना है, कुछ कहने के लिए उनके पास है नहीं, तो उसकी वजह से अब विपक्षी एकता के बारे में क्या कहें। वो जो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो अब यही एक ऐसे ऐसे मामले ढूंढ रहे हैं। बकिया बिहार में शासन में वो तो रहे हैं इतने दिन से, तो शासन की क्या आलोचना करें, और विपक्षी एकता होना क्या गलत है क्या, तो उसकी क्या करें। और दूसरा ये वो देख रहे हैं कि पूरे देश में धीरे धीरे उनकी जमीन खिसक रही है। खासतौर से कर्नाटका चुनाव के बाद जो एक माहौल बना है, और देश भर के न केवल राजनीतिक पार्टी, ये जो 19 पार्टी का जमावड़ा है वो तो अपनी जगह पर ही है, उसके अलावा जो सामाजिक संगठन देश भर में है, जो काफी सक्रिय हैं, और इधर के दिनों में जो चैलेंज है देश के सामने, उसके वजह से जितने सक्रिय थे उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा सक्रिय हो गए। तो हर प्रदेश में सामाजिक संगठनों का जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन भारत की राजनीति, भारत की समाज व्यवस्था, भारत का सब कुछ कैसे चले उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में दखल देते हैं, उस पर लॉबिंग करते हैं, और वो बहुत सक्रिय हो गए हैं। तो उसका नतीजा है कि ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, ये कि कैसे इसको हम डिफ्यूज करें। तो ये मुख्य कारण है, और वो बहाना है अफसर का ये करना है, ये अफसर का कोई मतलब नहीं है। और ये तो खुद इनको तो नैतिक अधिकार भी नहीं है। ये पूरे सरकारी मशीनरी का अब तक केंद्र सरकार पहले भी थोड़ा मोड़ा करती रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल जिसको कहिए बगैर लाज शर्म के ये इस्तेमाल उसका करते हैं। कोई इनको उसका लाज शर्म नहीं है कि किस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी बौखलाहट का ये नतीजा है। धन्यवाद जी। शाहिद कमाल सर, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम मुद्दों से हट करके समय जो विपक्षी एकता के चलते जिस तरीके का आरोप नीतीश कुमार लगा रहे हैं कि इनके अंदर चिड़चिड़ाहट आ गई है, घबराहट आ गई है, आप भी उसको मान रहे हैं। सुशील कुमार मोदी वो लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष से। उनका कहना यह कि विपक्ष का दूल्हा तय नहीं है और इन्होंने बारातियों को अपने यहाँ इन्वाइट कर लिया। तो वो कह रहे हैं कि 23 जून को अगर इनके अंदर हिम्मत है तो वो अनाउंस कर दें कि कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। तो क्या ये जरूरी है कि विपक्षी एकता अगर हो तो उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को हम पहले से घोषित करें और तभी चुनाव में जाएं? क्या सुशील मोदी का जो सवाल है 2014 के पहले अगर देखा जाए तो क्या ऐसा ट्रेंड भाजपा में रहा है कि वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार को पहले से घोषित करके और तब चुनाव मैदान में जाते रहे हों? जी, शाहिद जी शत कट गए हैं। संतोष भाई, जो शाहिद सर से जो मैं सवाल पूछ रहा था कि जैसा सुशील मोदी का बयान आ रहा है कि वो उनका ये है कि दूल्हा तय ही नहीं है और आपने बारातियों को इनवाइट कर लिया है, तो क्या इस तरीके का ट्रेंड पहले भी चुनाव में रहा है कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ती रही हो, जिस तरीके से दावा अभी सुशील कुमार मोदी बार बार सवाल कर रहे हैं विपक्ष से? नहीं, फिर से सवाल दे रही है, मेरा बीच में डिस्टर्ब नहीं शाहिद सर, मैं बात इसकी कर रहा था जो सुशील मोदी ने जो अभी कहा है कि विपक्ष का तो दूल्हा ही तय नहीं है और इन्होंने बारातियों को अपने यहाँ इन्वाइट कर लिया। क्या तो ये साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष के अंदर हिम्मत है तो वो 23 जून की बैठक में ये अनाउंस कर दे कि कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा विपक्ष की तरफ से।
क्या इस तरीके से भाजपा 2014 के पहले की बात अगर की जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के चेहरे घोषित करके चुनाव लड़े जाते थे, या कि ये आवश्यक है कि वो प्रधानमंत्री पहले घोषित करें और तभी चुनाव में जाएं? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ना, अभी जो स्टेट में इनके जितने भी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो स्टेट के चुनाव हुए हैं, किसमें इन्होंने वहां का नेता घोषित किया? तो ये स्टेट का भी चुनाव और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव और सारे पंचायत के भी चुनाव मोदी जी के चेहरे पर ही ये होते हैं। संसदीय व्यवस्था में जनता प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनती है, वो तो एमपी चुनते हैं, जो सांसद होते हैं वो चुनते हैं। तो उसमें तो ये एक तरह से ये पार्टी, ये जो सिस्टम है वही गलत है इनका, जो ये नरेशन जो देते हैं वो गलत है कि आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये कीजिए। भाई प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट हो और उसके बाद अगर सांसद लोग कहते कि नहीं हम इस प्रधानमंत्री को नहीं माने इनको नहीं प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसी और को बनाएंगे, तो क्या होगा? तो ये सिस्टम ही ये गलत संसदीय गलत परंपरा बना रहे हैं। संसदीय परंपरा में, जहां भी संसदीय परंपरा है दुनिया भर में, वहां सांसद चुने जाते हैं और सांसद अपना नेता चुनता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो ये तो अपने आप में गलत रवैया है। और इनके यहाँ भी आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के पहले तो नहीं होता था कभी इस तरह का कि ये नेता पहले घोषित कर दें, लेकिन इनके होने के बावजूद जब ये प्रधानमंत्री हो गए हैं उसके बाद किसी स्टेट में इन्होंने पहले से घोषित कर रखा हो अपना नेता? कभी भी नहीं किया, कहीं नहीं किया। तो ये इनका ये है, तो ये दोहरा चरित्र इनका है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, ये कोई नई बात है नहीं, ये सारी जनता जानती है। असल इनकी बौखलाहट है कि पूरे 9 साल हो गए और 9 साल में सिर्फ नारेबाजी पर इन्होंने सरकार चलाया है। जितनी भी घोषणा की वो एक घोषणा को अगले चुनाव में वो माने याद ही नहीं रखते हैं। तो ये जो पूरी शैली है सरकार चलाने की कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वैसे भावनात्मक मुद्दे को उठाना है जिस पर जनता का ध्रुवीकरण हो और उससे चुनाव जीत लेना है। बकिया जनता के रोजमर्रा की जिंदगी के लिए या नेशन के आगे बढ़ोतरी के लिए, तो शिक्षा की व्यवस्था को क्या इन्होंने कर दिया अभी जो शायद सर जिस तरीके से बात हो रही है विपक्षी एकता की, चूंकि बिहार जो है वो आंदोलन की धरती रही है, कई सारे बदलावों की शुरुआत जो है बिहार से देखी गई है, तो क्या ये जो विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है उससे देश में आने वाले समय में बदलाव होने की कुछ संभावना देखी जा रही है? जो आमतौर पे चूंकि आप लोग लोगों के बीच में वहां पर भी जाते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? और दूसरा ये कि जो बिहार की सियासत इस बैठक के बाद से कितना कुछ बदलेगी, क्या कुछ बदल पाएगी या फिर एज इट इज चलेगी जैसा चलती रही है? नहीं, एक बड़ा फर्क आएगा। एक बड़ा फर्क ये आएगा कि अभी जो है वो जनता बहुत त्रस्त है, तो उसकी वजह से एक बड़ा फर्क ये आएगा कि जो विपक्षी एकता विपक्षी एकता के वजह से एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। इसलिए कि ये जो भाजपा का ये 9 साल रहा है और जिस तरह से राजनीतिक दलों को उन्होंने, हाँ सुन रहे हैं? जी 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 बोलें। राजनीतिक के तमाम दलों को इन्होंने बहुत माने परेशान कर रहे हैं, तो उससे लोगों में एक और साथ साथ ये पूरे देश के संसाधन को जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसका नतीजा है कि ये विपक्षी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और उससे बड़ी बात है कि जनता इकट्ठा हो रही है। विपक्षी हो रहे हैं वो तो ठीक है, उनको सत्ता का ये है तो उस वजह से, लेकिन इस पूरे इसका है कि जनता इकट्ठा हो रही है और उसकी वजह से इनको एक ये जो बड़ी चीज इधर के दिनों में हो रहा है साल 1.5 साल या 2 साल से, वो ये कि जनता अब सिर्फ माने राजनीतिक दल तो है ही है, बगैर उसके कोई इसका बदल जो अभी है केंद्र सरकार, उसका बदल तो कोई राजनीतिक दल ही होगा, लेकिन उस राजनीतिक दल को की ताकत से ज्यादा आज के दिन में जनता का प्रयास चल रहा है। जनता ये देख रही है, आम लोग या वो सजग नागरिक जो हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई राजनीतिक दल की अपनी एक कंपल्सन होता है क्षेत्र का, टिकट बंटवारे का, संसाधन का, दबाव का, जो सत्ताधारी दल के
या सत्ताधारी शासन का दबाव जो होता है विपक्षियों पर, वो सब इतने सारे कारण हैं कि उनका एक लिमिटेशन होता है। कई लोग उसमें बढ़ करके आगे उन सब का बिना परवाह किए हुए और लड़ते हैं केंद्रीय सत्ता से, और कई लोग कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। तो जनता अब इस नतीजे पर है कि आज उसको लड़ना है और उसकी तैयारी चल रही है। और कर्नाटका का भी जिन्होंने अध्ययन किया है, हम भी वहां 10 दिन थे चुनाव में, तो वहां जितना कांग्रेस लड़ी है उससे कहीं ज्यादा आम माने 400 संगठनों ने वहां बनाया एक मोर्चा, और उस मोर्चा ने बड़ा काम किया, वहां एक एक बूथ तक काम किया। तो वही चीज पूरे देश में होने जा रहा है। ये जो है ना, ये लड़ाई अभी जो अगला इलेक्शन होगा उसमें जनता बनाम केंद्र सरकार, मोदी सरकार होगा। तो ये एक बड़ी आशा की बात है, और यही शायद आगे जो है वो राजनीति को एक दिशा देने की तरफ ये ले जाएगा। क्योंकि राजनीतिक दल की जो हश्र है हम सब जानते हैं, उस पर कोई चर्चा करने की अभी जरूरत नहीं है। तो उसमें भी जो सुधार की जरूरत है, वो ये जनता की जो ताकत खड़ी हो रही है वही सुधार कर पाएगी। तो ये एक बड़ी आशा के नजर से हम लोग देख रहे हैं इसको, और उसकी शुरुआत विपक्षी एकता और उससे जो जोश बढ़ेगा वो होगा। जैसे विपक्षी एकता को कर्नाटका चुनाव से हुआ, और कर्नाटका चुनाव में जो आम लोग, जो छोटे छोटे संगठन है, ऐसे 400 संगठनों ने जो काम किया, वो एक बड़ी प्रेरणा की बात थी। तो उसी तरह से इसमें भी अगले दिनों में भी जो तैयारी चल रही है वो उसी तरह की तैयारी चल रही है। तो ये केंद्र सरकार का जाना तो अभी तय है, भाजपा सरकार तो निश्चित रूप से जाएगी, और उसका जो एक दबाव बनेगा वो विपक्षी पार्टियों पर भी बनेगा, और एक अच्छी राजनीति की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं।